कभी मैं सोचता हूँ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्या अच्छे ही लोग अच्छे रह सकते हैं या बुरे लोग भाई बुरे हमेशा के लिए रहते हैं। क्या पावर पे बैठे वाले लोग भाई क्या हमारे बारे में जो हम आम इंसान होते हैं क्या उनके लिए कुछ अच्छा सोच भी सकते हैं कि नहीं, या सोचते हैं भी है। जहाँ पे कोई अपनी पूरी जिंदगी दे देता है किसी एक काम को लिए, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना पूरा जीवन दे देता है, लेकिन फिर भी अगर वही जहाँ पर तुम अपना सब कुछ दे देते हो अपनी ज़िंदगी का, अगर तुम्हारे ऊपर जो कभी भी आए तो भाई एक उफ नहीं करेगा तुम्हें निकाल देने में, तुम्हें रिप्लेस कर देने में। लेकिन फिर भी वही बात है ना, बट नॉट किल्स यू मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर। वेल, तुम्हें अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा होगा मैं कौन सी सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स की न्यू सीरीज़ ब्लैक वारंट की। ये सीरीज़ मेरे को दिखाती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हारा मदद कर रहा हो वो सकता है वो तुम्हारा दोस्त हो, या ये नहीं हो सकता है कि जो तुम्हारा दुश्मन हो ये ज़रूरी नहीं कि भाई वो इंसान कभी काम ना आ सके, वो इंसान तुम्हारा दोस्त कभी ना बने। वही बात है कि ना कि दिन में तो भाई 10 बार परछाई भी अपना रूप बदलता है। कभी परछाई साथ देता है दिन में, कभी परछाई साथ देता भी नहीं है। तो भाई जहाँ हम देखते हैं कि एक नॉर्मल आदमी की कहानी है जहाँ इंडिया में जॉब की इतनी कमी हो जाती है कि जो आज तक चल रही है इंडिया में जॉब की कमी। तो भाई इंडिया में जॉब की कमी होने की वजह से एक इंसान को भाई एक नॉर्मल इंसान रहता है जिसको बस अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करनी है, तो उसको कहीं भी जॉब चाहिए। तो जॉब करने के लिए वो सीधा डिग्री विग्री होती है जैसे सबके पास होती ही है, तो डिग्री होती है तो वो क्या करता है बस तिहाड़ का जो जेलर होता है उसको नौकरी कर देता है। लेकिन तुम्हें यही अब समझने की ज़रूरत है कि तिहाड़ जेलर की नौकरी करने के लिए वैसे ही तुम्हें टेढ़ा बनना पड़ता है। जेलर की जो नौकरी होती है वो तुम्हारी पर्सनैलिटी डिमांड करती है कि तुम एक बोलता नहीं, एक सच्चा एक मतलब सीधा साधा इंसान जेलर नहीं बन सकता है, तुम्हें वैसा टेढ़ा होना होता है जेलर बनने के लिए। लेकिन वही कहानी में वही दिखाया गया है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है सुनील, वो उतना ही सीधा है। उसके घर में गाली गलौच नहीं बोला जाता है, उसके घर में गाली नहीं दिया जाता है। बचपन से उसके घर में अगर कोई न्यूज़ आया है मार का काट का, समझ में आ रहा है ना, कुछ भी मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ जैसा कुछ आ रहा है तो वो घर में उनकी वो सब चीज़ के लिए बात तक भी नहीं होती, जिससे उसे पता भी नहीं है कि उसे रिएक्ट कैसे करना होता है। इतना सीधा साधा इंसान सीधा तिहाड़ जेल, जो मतलब मोस्ट नोटोरियस इंडिया में जो जेल हो सकती है, वो जेल में सीधा चले जाता है। वहाँ पर क्या फिर होता है, फिर वही भाई पूरी सीरीज़ में वही कहानी है। टू बी ऑनेस्ट ये सीरीज़ एक नॉवल ब्लैक वारंट, नॉवल का नाम ही ब्लैक वारंट है, उस पर बनाई गई है जो खुद एक रियल तिहाड़ जेलर के बताए हुए मतलब उसके बताए हुए कहानी पे है। और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सही में बताऊँ जो इस बुक को लिखा है, उस बुक मतलब जिस जेलर के बयान के ऊपर मतलब ये सब कुछ लिखाया गया है, उस जेलर का नाम भी सुनील ही है। तो ये जो तुम सुनील की अगर तुम जो स्टोरी देख रहे हो सीरीज़ में, ये वही रियल सुनील जो जिसके साथ जो सब कुछ हुआ है तुम वही देख रहे हो। तो ये जानना मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा था। और सीरीज़ के डायरेक्टर अंबिका पंडित और राइटर केश अजय, ब्रो दिस टू पीपल कुक्ड हार्ट, ओके। क्योंकि भाई कुछ अगर ऐसी सीरीज़ हो रही है, अब मेरे लिए मैं अपनी बारे बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ ही और का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने लिए भाई अगर कोई भी सीरीज़ अगर मैं देख रहा हूँ कैसे बताऊँ कि वो सीरीज़ अच्छी है। 7 एपिसोड है, एक घंटे की। 7 घंटा कैसा गायब हो गया मेरे को समझ में नहीं आया। अगर ऐसा कोई सीरीज़ मेरे को फील कराती है, टाइम ऐसे गायब हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता कहाँ पड़ गया। मतलब सीरीज़ इतनी अच्छी है कि तुम्हें बोरियत कहीं फील नहीं होती है। सीरीज़ का फ्लो इतना ज़्यादा अच्छा है, तुम कोई एपिसोड में हंस रहे होगे, एंड में कोई एपिसोड में रो रहे होगे, कुछ थर्ड एपिसोड में तुम दुनिया के बारे सोच रहे हो कि दुनिया ऐसी क्यों है। मतलब इट्स अमेजिंग। तो भाई इसीलिए मेकर्स इस शो के भाई हैट्स ऑफ टू यू गाइस। और भाई अगर एक्टिंग की बात बोलूँ तो माय गॉड दिस सीरीज़ की भाई जो भी एक्टिंग कास्ट है भाई, मैं क्या बोलूँ यार। ऑल कैरेक्टर भाई सब की एक्टिंग डिलीवरी इतनी ज़्यादा अच्छी है। मैं ज़्यादा एक्टर्स के नाम तो नहीं ले पाऊँगा भाई क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी है, मैंने स्क्रिप्ट बहुत बड़ी लिखी है। तो मैं 3 एक्टर्स के नाम ज़रूर लूँगा जब तुम ये सीरीज़ देख रहे होगे।
3 एक्टर्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो अनुराग ठाकुर भाई, उन्होंने भाई जो जल्लाद का भाई वो मतलब वो जेलर बना है भाई, जो जल्लाद जो पागलपन मतलब ना, मतलब एक बोलते थे घिन आता है भाई तुमको उससे भाई, लेकिन वो रियलिटी में वही वहाँ का मेन भाई मतलब गार्ड जैसा टाइप का है भाई। अनुराग ठाकुर भाई बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा लगा। वैसे परमवीर सीमा उनको सबसे पहले देखा था सपने वर्सेस एवरीवन, ही नेल्ड दैट कैरेक्टर इन दैट सीरीज़। मेरे को यहाँ पर भी उनका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उनका जो सीरीज़ में जो कैरेक्टर है वो काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी रैशनल है, उसके दिमाग उनके पास है, तो भाई वो मुझे देख के अच्छा लगा। वो रैशनैलिटी फिर आगे जाके कैसा एक इंसान को तोड़ सकती है, एक इंसान को कैसे ब्रोकन कर देती है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाया गया है। थोड़ा हो सकता था मेरे को जहाँ तक लगता है कैरेक्टर्स थोड़ा जो राइटर्स होते हैं वो उनको थोड़ा और कर सकते थे, उन्होंने किया है जो भी किया है उस कैरेक्टर के साथ, लेकिन थोड़ा और कुछ कर देते। जहान कपूर, माय गॉड दिस गाय, मैं अगर सच्ची में बताऊँ, अगर मैं जहान कपूर की जब स्टोरी देख रहा था और शायद मैं थर्ड एपिसोड में था या याद नहीं मेरे को मैं कौन से एपिसोड में था, लास्ट डिलीवरी जब उसकी भाई की शादी में वो लोग जाते, मतलब भाई के रिश्ते के लिए जाते, बोलते हैं कि अंकल जी मैं खुद एक जेलर हूँ, आप मेरे से पूछिए कुछ। जो डायलॉग मतलब वो जब डायलॉग डिलीवरी हुआ ना और जब एपिसोड ख़त्म हुआ, मैं बस चुपचाप बैठा हुआ हूँ, मैं बस उसको भाई ले रहा हूँ उस डिलीवरी को, मतलब भाई वो कैसे बोल के गया। टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये जहान कपूर एक बहुत दूसरे मेरे वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स की याद दिलाता है, विक्रांत मैसी की। ही विक्रांत मैसी एंड जहान कपूर भाई दोनों मेरे को लग रहा है मैं एक इंसान को देख रहा हूँ, मैं दो एक्टर्स नहीं देख रहा, मैं दो एक्टर्स को सोच रहा हूँ और मैं एक इंसान देख रहा हूँ। इतना ज़्यादा अच्छा था। और हाँ भाई जहान कपूर ही जस्ट नेल्ड हिज कैरेक्टर। सुनील का कैरेक्टर उसने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। एक स्टार्टिंग में आता है भाई एक सहमा हुआ सा, डरा हुआ सा, सबसे डर रहा है, इतना सीधा गाली नहीं देता है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना। एंड में भाई होली मतलब वही दिखाया जाता है ना कि तुम्हारी जो सराउंडिंग्स होती है, तुम जिस कल्चर में बड़े हुए होते हो, तुम जिस इन्वायरमेंट में बड़े हुए होते हो, तुम्हारे साथ जो लोग रहते हैं तुम वैसे ही बनते हो। अब ये चेंज होता रहता है क्योंकि कोई भी इंसान एक जैसा कभी भी नहीं हो सकता है। जैसा इन्वायरमेंट बदलता है वैसे ही इंसान बदलता है, और यही तो इंसान है। और सीरीज ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल है, इट इज़ वेरी वेरी भाई रियलिस्टिक। जहाँ पर ये हमारी जो सिस्टम होती है उसको मतलब उसको लिटरली भाई बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि कितनी ज़्यादा करप्ट है हमारी इंडिया की सिस्टम। भाई कितनी खोखली हो सकती है, कितना करप्शन है भाई यहाँ पर ही। अपना एक इंसान एक मतलब एक बड़ा व्यक्ति जो बड़ा पोस्ट में बैठा हुआ रहता है, उसको अपना पावर, उसको अपना इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा प्यारा होता है, मतलब इतना ज़्यादा कि वो मतलब कि कितनी भी आदमी की भाई बलि दे दे बस अपना इम्पोर्टेंस, अपना ईगो, अपने पैसे के लिए। जो भी बड़े होते हैं भाई, उन जो भी बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हुए रहते हैं उन सबको बस अपनी पड़ी हुई रहती है। और भाई ये सीरीज़ इसको मतलब बिल्कुल वो आस्ते आस्ते करके एकदम लेवल अप करके वो वैसा बिल्कुल नहीं दिखाता भाई, स्ट्रेट अप मतलब पूरी सीरीज़ वैसा ही है। सीरीज़ ब्लैक वारंट इस रियली डार्क। अगर तुम सही से अगर तुम देखो, अगर तुम सोचो तो भाई ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा डार्क है और काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है। जहाँ तक मेरे को लगता है नॉवल में भाई और भी डार्क चीज़ बताई गई होती है, लेकिन सीरीज़ में उसको थोड़ा सा टोन डाउन तो किया गया है, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है अगर सीरीज़ इतनी डार्क हो सकती होगी तो भाई नॉवल कितनी डार्क होगी, और जो रियलिटी में जिस जेलर ने देखी है उसने क्या क्या देखा होगा। तो भाई यही है बस। सीरीज़ ख़त्म जब हुई है ना, जब ब्लैक वारंट सीरीज़ ख़त्म हुई है ना, आई वॉज जस्ट लाइक वाओ। और ये वाओ भाई बहुत कम सीरीज़ में मेरे लिए होता है। बस सीरीज़ ख़त्म हुई है, मैं हंस रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा नहीं, मैं बस हंस रहा हूँ, बस एक फेस में एक स्माइल है और मैं बस बोला वाओ
भाई ऐसी सीरीज़ ऐसा हुआ ना मेरे लिए तो भाई मतलब बहुत ही कम होता है कोई सीरीज़ के लिए, और ब्लैक वेरिएंट वो सीरीज़ में से एक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं बता नहीं सकता हूँ, ज़रूर अगर टाइम मिले तो ज़रूर से देखना। इट्स रियली वेरी गुड सीरीज़ एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।